हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय वीडियो स्टेप। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि सर आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि नैब टेस्ट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, माइग्रेशन कैसे होगी, क्या माइग्रेशन के लिए गारंटी है या नहीं है, और सिलेबस क्या है और इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी भी अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ईरान में एडमिशन लेना चाहते हैं, किर्गिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में और रशिया में, इन कंट्रीज़ में, इसके अलावा और किसी कंट्री में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS के लिए, MD के लिए या BDS के लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0347214935। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें तो आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। सितंबर इनटेक के एडमिशन्स ओपन है, तो आप लोग जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नैब एग्ज़ाम जो है ये वो स्टूडेंट्स देते हैं जो अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, BDS कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो वहाँ से पाकिस्तान की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में माइग्रेट कर सकें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में भी माइग्रेशन हो सकती है? तो भाई ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के अंदर आप माइग्रेट नहीं कर सकते। ओनली यू कैन माइग्रेट इन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने 2 सेमेस्टर कर लिए, मैंने 3 सेमेस्टर कर लिए हैं, या मेरा पहला सेमेस्टर है, क्या मैं माइग्रेट कर सकता हूँ? तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर सकते हैं, ना सेकंड में, ना थर्ड में। जब आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, मतलब 2 ईयर स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें अब एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम, जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, तो तब आप माइग्रेट कर सकते हैं। मतलब 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद, 4th सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आप माइग्रेट कर सकते हैं। अब माइग्रेशन कैसे होगी? ऐसे नहीं हो जाएगी कि आपकी 2 ईयर्स हो गए आप वापस आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर आपको सीट मिल जाएगी। उसके लिए PMC की तरफ से एक टेस्ट है जिसको हम नैब टेस्ट बोलते हैं, NEB नैब टेस्ट, नैब एग्जामिनेशन। ये टेस्ट देना होता है। अब ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट ट्वाइस अ ईयर होता है, साल में 2 मरतबा होता है। और अगर इसके हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 2 से 1 से आप ज़्यादा बार ये टेस्ट दे सकते हैं। कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने इसको 3 बार देना है, 4 मरतबा। जब तक आपका क्लियर नहीं होता आप लोग दे सकते हैं। इन केस आप सेकेंड ईयर में हैं, आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट की, आपने नैब का टेस्ट देना है, ठीक है। पहले अटैम्प्ट दी, आप क्लियर नहीं कर पाए, आपने सेकेंड अटैम्प्ट देनी, आप क्लियर नहीं कर पाए। वैसे वहाँ तो आपकी MBBS चल रही होगी अब्रॉड में, अब आप आ जाएंगे 3rd ईयर में। अब फिर आपने 3rd ईयर की फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट देनी है, तो फिर आपने 4th ईयर में इस तरह करके तो आप अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। समझ आ गई? अब जो नैब टेस्ट है ये ट्वाइस अ ईयर होता है। अगर हम इसके सेंटर्स की बात करें तो इसके जो सेंटर्स हैं, मल्टीपल सेंटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान के अंदर इसके सेंटर्स हैं, और ये भी हो सकता है कि इसको इंटरनेशनली इसके सेंटर भी बनाए जाएं इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इस दफ़ा जो नैब एग्ज़ाम होने जा रहा है जिसकी रजिस्ट्रेशन 25 मई को क्लोज़ हुई थी या 29 को क्लोज़ हुई थी, अब वो टेस्ट एक्सपेक्टेड है जुलाई में। इंशाल्लाह जुलाई में ये टेस्ट हो जाएगा। तो इसके जो सेंटर्स हैं, इस दफ़ा जो टेस्ट हुआ उसके इंटरनेशनल सेंटर्स नहीं हैं, उसके जो सेंटर्स हैं जस्ट वो पाकिस्तान के अंदर हैं। 7 to 8 सेंटर्स हैं, जैसे कि लाहौर, कराची, पेशावर में। तो ये 7 to 8 सेंटर्स हैं। ओनली इन पाकिस्तान देयर इज़ नो इंटरनेशनल लेवल सेंटर्स फॉर नैब एग्जामिनेशन जो इस दफ़ा होना है। तो समझ आ गई। अब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात की थी तो आप कई बार दे सकते हैं ये टेस्ट। अब वैलिडिटी की बात की जाए तो ये टेस्ट आपके 2 ईयर्स के लिए वैलिड है। जिस दिन आपका टेस्ट हुआ उससे नेक्स्ट ऑनवर्ड 2 ईयर्स ये आपका टेस्ट वैलिड है। अब आपने इसी पीरियड में नेक्स्ट, मतलब आपने सेकेंड ईयर में दिया, फिर आप 3rd ईयर में पहुंच गए, 3rd ईयर में आपने फिर नैब दिया, ठीक है। अब जिस नैब के मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, अगर आपके पहले वाले के ज़्यादा हैं जो आपने सेकेंड ईयर में दिया था, जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स है, आप वो अपना जो है रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। या आपका उस साल वाला ज़्यादा, जिस साल आपने दिया, मतलब 3rd ईयर में आपने दिया, तो वो भी दे सकते हैं। तो आप पे चॉइस है कि आपने जोन सा रिज़ल्ट देना है, वो आपका एप्लीकेबल है फॉर 2 ईयर्स जो आप दे सकते हैं।
और इसके अलावा अब हम रिज़ल्ट की बात करें तो नैब का जो रिज़ल्ट है ये बहुत जल्द आ जाता है, और इसके अलावा इसका कोई आप लोगों को हक नहीं है। यू हैव नो राइट्स टू चेंज, रीचेक, ऑब्जेक्शन। आप ना तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना रीचेक कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो रिजल्ट्स आप लोगों के इश्यूज हो जाएंगे बस आपने उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि मेरा बहुत अच्छा नैब हुआ था और ये कैसे मैं फेल हो गया, ये मेरे मार्क्स कम हैं, तो इस तरह की ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। नो रीचेकिंग, जस्ट आपने नैब देना है और इसके रिज़ल्ट आप लोगों ने वैसे ही एक्सेप्ट करना है। समझ आ गई। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नैब का जो एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइसेस MCQs का ये टेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आप सेकंड ईयर के बाद देना चाहते हैं, मतलब आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं इन थर्ड ईयर, आप थर्ड ईयर पाकिस्तान के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो तब ये जो टेस्ट है ये ओनली वन टेस्ट होगा जो कि आपका थ्योरी बेस्ड कंपोनेंट टेस्ट होगा, जो कि जस्ट MCQs होंगे। चाहे आप फोर्थ ईयर के लिए करें माइग्रेशन के लिए, मतलब आफ्टर थर्ड ईयर, तब भी ये टेस्ट ओनली वन कंपोनेंट पे है, थ्योरी बेस्ड ये टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप फिफ्थ ईयर में करना चाहते हैं तब ये टेस्ट थ्योरी बेस्ड भी होगा और क्लिनिकल बेस्ड भी होगा, तब आपने दोनों टेस्ट पास करने हैं। इट मीन्स सेकेंड ईयर के बाद माइग्रेशन कर लेनी चाहिए, ईजी है, ठीक है। फोर्थ ईयर के बाद आप फोर्थ ईयर में भी करवा सकते हैं, और अगर आप फिफ्थ ईयर में करवाते हैं तो आई थिंक इतना कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो दो टेस्ट हैं, उनको पास करना, थ्योरी को अलग से पास करना है, क्लिनिकल स्किल्स को अलग से पास करना है, पीछे बचता भी कुछ नहीं है, तमाम ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इन बोथ कंपोनेंट्स ऑफ नैब एग्जामिनेशन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप मर्जी से तुक्के लगाते जाएं, ठीक है। अगर टेस्ट ड्यूरेशन की बात की है तो आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, 3 आवर्स में आपने ये टेस्ट कंप्लीट करना है, और इसमें ऑलमोस्ट जो है थ्योरी कंपोनेंट में 200 MCQs होंगे, तो टाइम बहुत इनफ होता है, काफ़ी टाइम होता है। जैसे कि आप MT-CAT के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स ने MT-CAT दिया होता है, तो वहाँ उनकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है, वहाँ तो एक MCQ के लिए 40 सेकंड दिए जाते हैं, तो प्रैक्टिस काफ़ी हो जाती है। MBBS के जो टेस्ट आप देते हैं उसकी भी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाती है, तो फॉर 200 MCQs के 3 आवर्स का जो टाइम है इनफ है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसमें नैब एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने कर लिया है। तो थर्ड ईयर में अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपका जो कॉलेज है वो PMC के साथ रजिस्टर भी होना चाहिए। जिस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो PMC के साथ रजिस्टर हो, और आप वहाँ सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हों, वहाँ आपको वहाँ की NOC मिलनी चाहिए, या ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं वो भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट आपने उस कॉलेज से लेनी है, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट की है, वहाँ की ट्रांसक्रिप्ट विद द यूनिवर्सिटी स्टैम्प के साथ होनी चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में करते हैं माइग्रेशन, मतलब सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, तो आपने एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम्स देने हैं। वेटेज फार्मूला की बात की जाए तो एनाटमी 45% है, सबसे ज़्यादा एनाटमी है, फिजियोलॉजी 35% है और बायोकेमिस्ट्री 20% है। और अगर आप फोर्थ ईयर में करना चाहते हैं तो जनरल पैथोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी 25%, जनरल माइक्रोबायोलॉजी 25%, फार्माकोलॉजी 50%, क्योंकि फार्माकोलॉजी जो है ये मेन सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का, तो 50% इसको इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह आप जब फाइनल ईयर में करेंगे तो आपको स्पेशल पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेमोलॉजी, ENT ये टेस्ट देने हैं। अब हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, चाहे थ्योरी का कंपोनेंट है या क्लिनिकल स्किल्स का है, तो 70% पासिंग क्राइटेरिया है। आप लोगों के मार्क्स 70% होने चाहिए, ठीक है। 70% मार्क्स आप लोगों ने लेने हैं। और लिमिटेशंस की बात की जाए तो इसकी एग्ज़ाम्स देने की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग कितनी बार भी ये टेस्ट दे सकते हैं। अब क्या गारंटी है या नहीं, ये जो सेंटेंस है आखिरी लास्ट 2 लाइन्स, इनको आप गौर से पढ़ें कि जो स्टूडेंट्स नैब क्लियर करते हैं डज नॉट गारंटी एडमिशन टू पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज एज इट विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन द एडमिटिंग मेडिकल कॉलेज एंड इट्स एडमिशन पॉलिसी।
तो आपकी वैसे कोई गारंटी नहीं, आपने नैप का एग्ज़ाम पास कर लिया तो इट मीन्स इट्स नॉट गारंटेड कि आपको एडमिशन मिल जाएगा पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। तो उसके लिए तो आपने देखना है कि उस कॉलेज में वैकेंट सीट्स कितनी हैं, क्या उस कॉलेज में वैकेंट सीट्स हैं या नहीं हैं। पहले तो आपने ये पता करवाना है। फिर उस कॉलेज की एडमिशन पॉलिसी भी तो हो सकती है, अगर उसमें वैकेंट सीट्स हैं लेकिन वो किसी अब्रॉड के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, या वहाँ वो माइग्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ आपकी माइग्रेशन नहीं होगी। समझ आ गई। अब आप सीट्स कैसे आपको पता चलेगा किस कॉलेज की कितनी सीट्स हैं, इसके लिए ये है आपको कोई ज़्यादा इसके लिए सर्च या रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये है कि आपको कॉलेजेस के नेम आने चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, आप खुद गूगल सर्च कर सकते हैं। आप उन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाएं और उनकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ डिटेल मिल जाती है कि इस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं। अगर उस कॉलेज ने वैकेंट सीट्स शो नहीं की तो आप उनकी एडमिन ऑफिस को कॉल कर सकते हैं। कॉल करके उनसे पूछें कि यू पीपल हैव हाउ मैनी वैकेंट सीट्स फॉर अब्रॉड मेडिकल स्टूडेंट्स माइग्रेशन, तो वो आप लोगों को बता देंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी नैप के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप किसी भी प्राइवेट अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के जो एडमिशन हैं वो सेफ़ तरीके से मेरे थ्रू होंगे और आप लोगों को वहाँ पिक एंड ड्रॉप भी दी जाएगी। आप लोग यहाँ से जब जाएंगे आपको एयरपोर्ट से पिक किया जाएगा, वहाँ पिक एंड ड्रॉप भी उनकी होगी। आपको यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे, वहाँ आपके फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, आपको हॉस्टल्स में रखा जाएगा। फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर जाके आप लोगों को फ्री किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।